चाईबासा में देर रात आदिवासी समाज पर हुए लाठीचार्ज ने झारखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस पूरे घटनाक्रम की कमान अब पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने खुद संभाल ली है। लाठीचार्ज और आंसू गैस फायरिंग की यह कार्रवाई अब सियासी तूफान में बदल चुकी है। आदिवासियों पर हुए इस पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ चंपाई सोरेन आज सड़कों पर उतर आए। प्रशासन ने उन्हें चाईबासा जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन चंपाई सोरेन डटे रहे। चाईबासा लाठीचार्ज के विरोध में उन्होंने कल पूरे कोल्हान क्षेत्र में बंद का आह्वान किया है। कल देर रात चाईबासा में आदिवासी समाज के प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस फायरिंग के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज कुजू में आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों और समाज के मार्गदर्शकों के साथ बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कल पूरे कोल्हान में बंद रखा जाएगा। झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए चंपाई सोरेन ने उसे आदिवासी मूलवासी विरोधी सरकार करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध खनन के कारण इस क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार जनता की जान से ज्यादा अवैध खनन की कमाई की परवाह करती है। उन्होंने स्थिति का पुरजोर विरोध करने की घोषणा की और लाठीचार्ज के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी 21 लोगों की तुरंत रिहाई की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कोल्हान बंद का आह्वान करते हुए इससे दमनकारी कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का त्वरित मांग की। सभा समाप्त होने के बाद चंपाई सोरेन हजारों समर्थकों के साथ चाईबासा की ओर पैदल ही रवाना कर दिए। हाथों में सरना झंडा लिए प्रदर्शनकारी आदिवासी एकता के नारों से पूरे क्षेत्र को गुंजा रहे थे। कुजू ब्रिज पर जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती कर रखी थी, जहां पहुंचने पर चंपाई सोरेन और प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। वहीं हुई इस वार्ता के दौरान चंपाई सोरेन ने कल रात गिरफ्तार किए गए 17 लोगों की रिहाई की मांग रखी। मौके पर मौजूद SDO और SDPO ने शाम तक सभी को रिहा करने का आश्वासन दिया है। चंपाई सोरेन ने प्रशासन को चेतावनी दी कि कोल्हान में राज्य सरकार के इशारे पर हो रहे पुलिसिया दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार देर रात चाईबासा के तांबो चौक में नो एंट्री आंदोलन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प हुई थी। ग्रामीणों के पथराव के जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के दौरान सदर SDPO बाहमन टूटी की सरकारी स्कॉर्पियो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने NH 220 और चाईबासा बाईपास रोड पर दिन के समय भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि दिन के समय भारी वाहनों के आवागमन से लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है। सोमवार को सैकड़ों ग्रामीण परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा के आवास की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें तांबो चौक पर ही रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी वही धरने पर बैठ गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों के उग्र होने पर पथराव शुरू हो गया। जवाब में पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। कई लोग हल्के रूप से घायल हुए, लेकिन किसी गंभीर चोट की सूचना नहीं मिली। झड़प के दौरान कुछ देर के लिए मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप रही, लेकिन रात तक पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया और मार्ग को खाली कर दिया था। अधिकारियों के अनुसार हालत अब सामान्य है, लेकिन एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इधर ग्रामीण नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है, आंदोलन जारी रहेगा। चंपाई सोरेन ने साफ तौर पे कह दिया कि शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने की ये कोशिश साबित करती है कि सरकार आदिवासी विरोधी है। उन्होंने कहा कि जब घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन लूटते हैं, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ करते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ते हैं, बेटियों से विवाह कर आरक्षण में अतिक्रमण करते हैं, तब ये सरकार चुप रहती है। लेकिन भोगनाडीह, नगड़ी और अब चाईबासा की घटनाओं ने इस सरकार का चेहरा पूरी तरह बेनकाब कर दिया है।